स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शाहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी मुकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता दी बार एसोसिएशन शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण का महानवंबर वर्ष 2015 में स्थायी सदस्य हूं और शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में विधि व्यवसाय करता हूं। यह कि कल दिनांक 19 मई 2024 दिन रविवार को मेरे मुकव्विल के साथ एक रिपोर्ट लेकर पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में समय करीब 10 बजे पुलिस थाना शाहपुरा के भारसाधक अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित हुआ। जब डीओ को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा तो तब उसने एसएचओ के आने पर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। फिर जब थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब थाने आए तो मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने व घटना की जानकारी देने उनके समक्ष गया और एसएचओ ने मेरी व मेरे मुकव्विल की पूरी बात सुनने के बाद एसएचओ ने कहा, आप बाहर जाओ, मैं परिवादी से अकेले में बात करता हूं। इसके बाद एसएचओ ने उक्त रिपोर्ट की जांच के लिए एचसी मुकेश को जांच के निर्देश दिया। फिर जांच अधिकारी ने आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया। तब आरोपी अपने राजनीतिक रसूखों वाले व्यक्तियों को लेकर थाने में पहुंचा और एसएचओ व जांच अधिकारी पर राजनीतिक दबाव डलवाकर मेरे मुकव्विल परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 151 के तहत पुलिस थाना में बंद करवा दिया। तो फिर मैं एसएचओ साहब शाहपुरा से निवेदन किया कि मेरे मुवक्किल को थाने में क्यों बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने आपके परिवादी को धारा 151 सीआरपीसी में बंद कर दिया और तू बाहर जा थाने से। उसके बाद मैं उक्त घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जयपुर ग्रामीण को की तो उन्होंने एसएचओ साहब से जानकारी लेने को कहा। फिर कुछ समय बाद कार्यालय से एसएचओ साहब बाहर आए और मुझे धमकाते हुए गाली गलौज करते हुए कहा कि तूने एसपी साहब को फोन क्यों किया। शाहपुरा थाने का मेरे सामने एसपी कुछ नहीं है, तू यहाँ से चुपचाप बाहर चला जा, नहीं तो तेरे को भी बंद कर दूंगा और तेरे को वकालत करना सिखा दूंगा। फिर एसएचओ की धमकी सुनकर मैं भयभीत हो गया, जिससे मेरी बीपी शुगर बढ़ गई और मैं बेहोश हो गया। बाद में मैं होश आने पर मैं पुलिस थाने से बाहर आ गया। इसके बाद मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक मनीष यादव को उपरोक्त घटना की जानकारी दी और पुलिस के अमानवीय व्यवहार व क्रूरता के बारे में बताया। तब विधायक ने मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। संबंधित पुलिस थाना अधिकारी से बात की। इसके बाद भी शाहपुरा थाना अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। काफी इधर उधर प्रयास करने के बाद जयपुर ग्रामीण एसपी साहब के कहने पर परिवादी को एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां पर एसडीएम साहब ने जमानत पर परिवादी को छोड़ दिया। इसके बाद आरोपी एसडीएम कार्यालय परिसर में आ गए और मेरे मुकव्विल व मुझे धमकी देते हुए कहा कि अब की बार तो तुम छूट गए, दोबारा हमारी शिकायत की तो तेरे व तेरे मुकव्विल व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म करवा देंगे का आरोप लगाते हुए जल्द मामले की जांच करने की मांग की है। आप ही बताएं कि अगर मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। विराटनगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। घटनाक्रम कल दिनांक 19 मई 2024 का है। कल मैं और मेरा साथी महेश सैनी, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी में बैठा था, तभी कोई एक अज्ञात व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मैं इको गैंग का मुख्य संचालक हूँ और महेश जी आप शीघ्र ही मुझे 5 लाख की व्यवस्था कर दे, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को और परिवार को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गाड़ी स्टार्ट करके हम थाने में पहुंचे तो थाने में उक्त घटना की जानकारी लिखित में पेश की तो इंचार्ज साहब ने उक्त घटना को सीरियस नहीं लेकर के और एक नई घटना का रूप दे दिया। जिस व्यक्ति ने धमकी दी हमारे को, वह व्यक्ति ऊंची राजनीतिक पहुंच वाला था। उसने कहीं राजनीतिक दबाव डलवाकर इंचार्ज साहब से हमारे प्रदेश महासचिव महेश कुमार सैनी को सलाखों के पीछे डलवा दिया और फिर मैंने इसकी घटना के बारे में इंचार्ज साहब से कहा कि श्रीमान जी आपने तो हमारे प्रदेश महासचिव को बंद कर दिया, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बंद कर दिया, क्या मामला हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा 151 में बंद किया है मैंने और आप जाइए। फिर मैंने इस घटना के बारे में उच्च अधिकारी एसपी महोदय से निवेदन किया कि श्रीमान जी ऐसे हमने परिवादी को थाने ले गए, घटना की जानकारी दी और इंचार्ज साहब ने परिवादी को ही बंद कर दिया। फिर एसपी साहब ने मुझे कहा कि मैं अभी जानकारी लेता हूँ एसएचओ से। फिर कुछ देर बाद में एसपी साहब की वार्ता एसएचओ से हुई और वार्ता होने के बाद
एसएचओ साहब चैम्बर से बाहर आए और मुझे कहा इधर आओ, आपने एसपी साहब को फ़ोन किया है? मैंने कहा हाँ श्रीमान। तो उन्होंने कहा तेरी वकालत है ना, इस थाने के गेट के बाहर किया कर, यहाँ पे इस थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। मुंह से अभद्र गालियाँ निकालते हुए जो मैं इस समय अपने मुंह से नहीं बोल सकता, अमर्यादित भाषा में उसने मुझे धमकाया, जिससे मैं भयभीत होकर के घबरा गया और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मुझे होश आया तो मैं बाहर जाकर हमारे जनप्रतिनिधि मनीष यादव जी से बात की। मनीष यादव ने मुझे फ़ोन पे लाइन पे लेकर दूसरे फ़ोन से एसएचओ को लाइन पे लेकर के उक्त घटना के बारे में जानकारी ली। तो हमारे जनप्रतिनिधि मनीष यादव को भी एसएचओ साहब ने गुमराह कर दिया, कहा कि ये लोग वकील लोग तो होते ही ऐसे ही हैं। तो मनीष जी ने कहा कि दोनों पक्षों को समझो, सुनो और इनके न्याय संगत जो भी इनका निकले वो निस्तारण निकालो। फिर उसका फ़ोन कटने के बाद में आपने आगे क्या कार्रवाई की थाना प्रभारी के खिलाफ? मैंने आज इस थाना अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में एक परिवाद प्रस्तुत किया और आवश्यक कार्रवाई की मांग की, और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिव कुमार शर्मा को भी मैंने एक परिवाद या प्रार्थना पत्र दिया उक्त घटना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा मैंने आईजी महोदय को भी एक परिवाद दिया है एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ। अगर हमारे जैसे अधिवक्ता ही न्याय से वंचित रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।